आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में पाठ 7 प्रत्यावर्ती धारा के हर साल पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए ताकि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुविकल्पीय प्रश्नों में सबसे पहला आपका प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रतिघात का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं, परिपथ की प्रतिबाधा होगी। ये 2015 और 20 में आया वो प्रश्न है। 2023 में आने के 100% चांस बनते हैं। तो इसको कैसे हम हल करेंगे, चलिए देखते हैं। इस प्रश्न को हमें हल करना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर मिलेगा। ऑप्शन दिया गया है 2 ओम, 10 ओम, 14 ओम और 14√2 ओम। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपका सही हो सकता है, चलिए देखते हैं। तो बात की जाए इस प्रश्न की सॉल्यूशन की, तो इस प्रश्न में दिया गया है, जो हमारा इस प्रश्न में पढ़ेंगे तो इसमें प्रतिरोध जो दिया गया है R बराबर दिया गया है हमें 8 ओम। ठीक है, और हमें जो प्रतिघात का प्रेरकत्व दिया गया है वो 6 ओम दिया गया है, यानी कि एक्सएल यही होता है प्रतिघात का प्रेरकत्व एक्सएल हमें दिया गया है 6 ओम। ठीक है, और हमें क्या निकालने के लिए कहा है, परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कि हमें जेड बराबर बताना है। जेड होता है परिपथ की प्रतिबाधा, इसको हम z से डिनोट करते हैं, और z बराबर हमें क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो z का सूत्र होता है वो क्या होता है। z बराबर हमारा जो सूत्र होता है वो होता है रूट में r² प्लस में xl माइनस का xc का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। और इस सूत्र में जो xc है, यहाँ पे xc ये बराबर 0 है, तो यहाँ पे 0 रख देंगे अगर xc की जगह पे, तो z बराबर हमारा निकल के आ जाएगा रूट में r² प्लस में XL का स्क्वायर। ठीक है, ये बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये हमने 0 रख दिया है। अब देखिए z बराबर हम निकालेंगे तो R का मान हमें दिया गया है 8 ओम, तो R की जगह पे 8 रखेंगे। 8 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 8 8 का क्या हो जाएगा 64, प्लस में XL का मान क्या है 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे 6 6 का 36। z बराबर निकालेंगे हम तो यहाँ पे इसको हम दोनों को ऐड करेंगे, 36 और 64 को जोड़ेंगे तो 6 4 10, 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10, यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी z बराबर जब निकालेंगे रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और इसका यूनिट जो होगा ओम में होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। z बराबर हमारा निकल के आ गया 10 ओम। ठीक है, z हमें ज्ञात करना था प्रतिबाधा कितनी हो गई 10 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा है हमारा 10 ओम, ये हमारा क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। चलिए देखते हैं दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगर बात की जाए दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पी में का ही है। क्या है ये प्रश्न, एक LCR परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया है, अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में कलांतर होगा। देखिए, विभवांतर और प्रवाहित धारा में कलांतर हमें बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है 0, π/4, π/2 और पाई। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो होगा 0 निकलेगा। ठीक है, तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर इसमें 80 मिली एम्पियर का धारा प्रवाहित होती है, कुंडली का प्रेरणिक प्रतिघात होगा। ठीक है, ये प्रश्न 2020 में और 22 में पूछा हुआ प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हम बता दें, इस प्रश्न में कहा गया है, एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर 80 मिली एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। तो देखिए, एक जैसे कि हम ले लेते हैं एक कुंडली, और इस कुंडली में ये हमारा है, ये हमारा L हो जाता है यहाँ पे, और ये हमारा XL हो जाता है। ठीक है, XL जिसे हम क्या कहते हैं, XL को हम प्रतिघात का प्रेरकत्व कहते हैं। और यहाँ पे वोल्ट का, यहाँ 40 वोल्ट की हमें 40 वोल्ट का यहाँ पे हो रहा है। तो इस प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे, देखिए I बराबर इस प्रश्न में दिया गया है 80 मिली एम्पियर। ठीक है, यानी कि धारा कितनी दी गई है 80 मिली एम्पियर। इसको हम एम्पियर में बदलेंगे तो I बराबर हमारा हो जाएगा 80 × 10 के पावर -3 एम्पियर। ठीक है, मिली को जब हम एम्पियर में बदलेंगे तो 10 के पावर -3, मिली एम्पियर को जब एम्पियर में बदलेंगे तो 10 के पावर -3 से गुणा हो जाएगा उसी संख्या में। ठीक है, ये हो गया। और एक्सएल हमें ज्ञात करना है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात। ठीक है, तो एक्सएल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, एक्सएल के लिए आई का जो सूत्र होता है, आई बराबर होता है V/XL। ठीक है, जब इसको हम निकालेंगे, एक्सएल बराबर जब निकालेंगे तो एक्सएल बराबर हमारा हो जाएगा V/I। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। जब ये फार्मूला बन जाएगा तो इसी फार्मूले पे हम अपना मान रख देंगे। तो XL बराबर हो जाएगा हमारा, V का मान कितना है 40 वोल्ट।
ठीक है। तो 40 वोल्ट यहाँ पे रख देंगे 40, और नीचे आई का मान कितना है 80 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे 40 दूना 80 हो जाएगा, 2 हो जाएगा नीचे, 10⁻³ को अगर ऊपर भेजेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, बट्टा में नीचे 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1000 हो गया, 10⁻³ का मतलब 1000, और नीचे 2 है तो 2, इसको काट देंगे हमारा हो जाएगा 500। ठीक है, तो ये 500 आंसर जो आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 500, और इसका यूनिट की बात की जाए तो यूनिट इसका ओम होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 500 2 × 10⁻³ और 20 ओम और 3.2 ओम। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन 500 ओम। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। ऐसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हर सालों से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। इस चैप्टर के यानी कि पाठ 7 के जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें कौन कौन से प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपको अभी तैयार करने हैं। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ऐसा एक परिपथ दिया रहेगा और इसमें विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ का मान ज्ञात करना होगा। ये 2018, 20 और 22 में पूछा हुआ प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार करना ही करना है। ठीक है, तो अगर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, इन सभी प्रश्नों के आंसर हम लेकर के आएंगे। ठीक है, दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान √2a है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। यानी आरएमएस हमें ज्ञात करना है। 2015 में और 22 में पूछा हुआ प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का अंतिम और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। इसी आपको अच्छे तरीके से इसका डिफिनीशन लिखनी है, 2015 में और 19 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो अगर आप ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में तैयार कर लेंगे तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में इन प्रश्नों के अलावा और कोई प्रश्न नहीं आएगा, आएगा भी तो आप आसानी से लिख लेंगे, और अधिकतर सालों से यही पूछा जा रहा है, तो हो सकता है कि 2023 में भी ये प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो अगर बात की जाए लघु उत्तरीय प्रश्नों की, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व संधारित्र तथा प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा के समीकरण दिए गए हैं। V बराबर हमारा दिया गया है, जो वोल्टेज है 200 साइन और ब्रैकेट में 314 T + π/6 और वोल्ट। ठीक है, इतना दिया गया है हमारा वोल्टेज। I बराबर दिया गया है, यानी विद्युत धारा दिया गया है 5 × साइन और ब्रैकेट में 314 T - π/6 एम्पियर। ठीक है, ये धारा दी गई है, और इसमें ज्ञात करना है आपको प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत की आवृत्ति, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति ज्ञात करनी है, और V तथा I के मध्य कलांतर ज्ञात करना है, और परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। ये प्रश्न 2013 में, 2019 में और 2020 में एज इट इज आया था, ऐसे ही सेम क्वेश्चन यही आ गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा, हो सकता है कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में रख दिया जाए। ठीक है, अब दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न की बात करते हैं इस चैप्टर के। प्रश्न नंबर हमारा 2 है, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, 2013 में, 17 में, 19 में और 20 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है हमारा, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, और ज्ञात करना है, इस तरीके का एक परिपथ दिया रहेगा। इसमें देखिए, इसमें ज्ञात क्या करना है आपको, पहला एमीटर ज्ञात करना है, एमीटर का पाठ्यांक, एमीटर का पाठ्यांक ए हमें ज्ञात करना है, ये जो एमीटर दिखाई दे रहा है इसका पाठ्यांक। उसके बाद से दूसरा हमारा है वोल्ट मीटर भी का पाठ्यांक, ये हमारा वोल्ट मीटर है और ये इसका पाठ्यांक हमें ज्ञात करना है। उसके बाद से शक्ति गुणांक ज्ञात करना है। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे जो हमने इस वीडियो में बता दिया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को देखते जाइए। और सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, तो सारे चैप्टर के पिछले चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले लिस्ट से जाकर के आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।